हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। इससे पहले आपको जो भी पड़ोसी देश हैं उनको करा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास अफ़गानिस्तान। तो अगर आपने इससे पहले के बाकी के सभी पड़ोसी देशों के बारे में नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जा करके वहाँ पर पार्टिकुलर वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम पाकिस्तान के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट से पाकिस्तान। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने गढ़ा था, तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही गढ़ा था। 1933 में ही गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने, यानी पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता के रूप में हम लोग चौधरी रहमत अली को जानते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि पाकिस्तान की जो मांग की गई थी कि पाकिस्तान एक अलग प्रांत होगा, अलग देश होगा, ये मांग कब की गई थी? तो मार्च 1940 में जो लाहौर अधिवेशन था इसमें ये मांग की गई थी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1940 में। देखिए, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होता है, इस्लामाबाद वर्तमान में। लेकिन इस्लामाबाद से पहले जो कि पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी, यानी कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, तब से लेकर के 1960 तक इसकी जो राजधानी थी वो कराची थी। लेकिन 1960 के बाद इसका जो राजधानी है वो इस्लामाबाद में आ गया, और कराची जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, शहर है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा होता है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। गणराज्य कब बना? 23 मार्च 1956 को गणराज्य बना। 23 मार्च 1956 को ये गणराज्य बना। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें पाकिस्तान का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 36वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि भारत आपको पता है 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान टोटल 6ठे नंबर पे है पूरे विश्व में, ठीक है, 6ठे नंबर पे है, और जबकि भारत दूसरे स्थान पर आता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना गया? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों की संख्या 5 होता है। टोटल सीमा कितना लंबा बनता है? तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ। और इसमें कौन कौन से जो कि भारतीय राज्य शामिल है? तो लद्दाख, पंजाब, गुजरात, जम्मू और राजस्थान, ठीक है। ये 5 आप राज्य देख सकते हैं, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। पहले इसमें लद्दाख नहीं आता था, सारा भाग जम्मू कश्मीर का होता था, लेकिन अब इसमें लद्दाख भी आता है। नया मैप आप देखोगे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों अपनी सीमाएं साझा करती हैं। सबसे लंबी सीमा साझा होती है राजस्थान के साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा साझा होती है राजस्थान के साथ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय। तो देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट से ध्यान में रखना है। जैसे राष्ट्रीय खेल क्या हुआ, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पशु यहाँ का क्या है? तो यहाँ का पशु है मारखोर। पशु यहाँ का क्या होता है? मारखोर। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी यहाँ पे चकोर होता है, पक्षी यहाँ पे चकोर। और पुष्प क्या है? तो चमेली, जिसको जैस्मिन भी कहते हैं, पुष्प चमेली हो जाता है। यानी हॉकी राष्ट्रीय खेल, पशु यहाँ पे हो गया मारखोर, पक्षी हो गया चकोर, और यहाँ के पुष्प की बात करें तो चमेली या फिर जैस्मिन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी को जाना जाता है। सिंधु नदी सबसे मुख्य नदी भी है पाकिस्तान की। और तट रेखा जो है, पाकिस्तान की जो तट रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? मकरान तट के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, ठीक है, 750 किलोमीटर है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी हो जाता है तिरची मीर, ठीक है, तिरिच मीर होता है, तिरिच मीर हिंदुकुश श्रेणी में आता है, तिरिच मीर हिंदुकुश श्रेणी में आता है। इसके बाद है पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान का स्वर्ग जो होता है स्वात घाटी को कहा जाता है, स्वात घाटी को कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है। इसके बाद है जियारत घाटी कहाँ पे आता है? जियारत घाटी बलूचिस्तान में पड़ता है, जियारत घाटी बलूचिस्तान में पड़ता है, राइट। और सिंधु सभ्यता का जो सुतकांगडोर था, जो कि यानी कि सबसे पश्चिमी जो स्थल था, वो बलूचिस्तान में ही पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, वो कब हुआ था?
1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। तो इधर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्य लगते हैं, तो 5 भारतीय राज्य लगते हैं, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, जम्मू और राजस्थान, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, नहरों का देश के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान को, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती है, जैसे आपका झेलम, व्यास, सिंधु और भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे जो कि पाकिस्तान में बहती हैं। तो यहाँ पे नहरों का देश के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान को। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे है कि परमाणु शक्ति, तो ये पूछा जा सकता है कि काहुटा जो परमाणु शक्ति है वो किस देश में पड़ता है। काहुटा परमाणु जो शक्ति स्थल है ये चगाई पहाड़ियों पर अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ये पाकिस्तान के अंतर्गत देखने को मिलता है, चगाई पहाड़ियों पर, ठीक है, चगाई पहाड़ियों पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिमला समझौता कब हुआ था। पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद है सिंधु जल बंटवारा। सिंधु जल बंटवारा कब हुआ? सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में सिंधु नदी का बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखें सितंबर 1960 में। अब देखिए बात करते हैं करंट से हाल ही में क्या क्या हमें याद रखना है। बेसिकली आपको स्टैटिक्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के संबंध में इतने सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसमें देखिए और एक चीज़ है कि पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की जो राजधानी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते तो पीओके की राजधानी होता है यहाँ पे मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस धर्म से हैं? तो मुसलमान यानी इस्लाम धर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड यानी कि करंट से बात करते हैं। तो हाल ही में यहाँ पे सारा गिल फेमस रही। सारा गिल क्यों फेमस रही? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। और हाल ही में पाकिस्तान के तरफ से हिलाले पाकिस्तान नामक जो कि पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? तो बिल गेट्स को दिया गया हिलाले पाकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, हिलाले पाकिस्तान। अच्छा, पुरस्कार से मुझे एक ही चीज़ और याद आया, वो यहाँ के जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे 1987 में पहले ऐसे व्यक्ति बने, यानी कि भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो पहले ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1987 में, खान अब्दुल गफ़ार खान को। ये चीज़ भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो पहला ग्रैमी अवार्ड आरोज आफ्ताब को मिला है, आरोज आफ्ताब को मिला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट्स यहाँ पे है कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का गठन किसने किया था? तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी गठन किया गया था इमरान खान के द्वारा। किसके द्वारा? इमरान खान के द्वारा, ये नाम याद रखेंगे। और हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, किसके द्वारा? तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है, इसके ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को काफ़ी समय से रखा गया था, लेकिन अब इसे पाकिस्तान को हटा दिया गया। तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। VVI पॉइंट्स है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने हाल ही में फतह-1 का सफल परीक्षण किया, गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये दोनों भी याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, हाल ही में बने हैं कौन? जस्टिस बंदियाल। कौन से नंबर के हैं? तो 28वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस बंदियाल, ठीक है, उमर बंदियाल करके इनका नाम है। अगला पॉइंट्स की पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो इनका नाम है सुमन कुमारी, ठीक है, सुमन कुमारी इज द राइट आंसर, ये ध्यान में रखेंगे, सुमन कुमारी। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली खान। और पहले राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहले राष्ट्रपति अगर इस तरह से पूछा है कि आज़ादी के बाद राष्ट्रपति कौन बने, तो मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अगर गणतंत्र बनने के पश्चात, यानी जब गणतंत्र 1956 में बन गया, तब जाके राष्ट्रपति बने थे इस्कंदर मिर्जा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से आप इसको टिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर सारा गिल, हिलाले पाकिस्तान,
बिल गेट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? आरोज आफ्ताब को। तहकीक इंसाफ पार्टी किसने बनाया था? इमरान खान ने बनाया था। FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया पाकिस्तान को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फतह 1 गजनवी का परीक्षण किया गया। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को, ये हमेशा पेपर में रिपीट होता रहता है। तो ताशकंद समझौता 1966 में 10 जनवरी, ये डेट याद रखना है, ठीक है। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। काहुटा जो परमाणु शक्ति है वो पाकिस्तान में चगाई पहाड़ियों पर स्थित है। नहरों के देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इससे पहले हमने सारे पड़ोसी देशों के बारे में कवर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक बच रहा अफगानिस्तान, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और उसके बाद एक मास्टर वीडियो ला देंगे, जो भी आपने पड़ोसी देश देखा है स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, उन सभी को एक ही में कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो तैयार करेंगे, ताकि आप लास्ट टाइम में रिविजन्स कर सको, ठीक है। और रही बात साइंस की, तो साइंस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है अभी हाल ही में, 125 करके, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपका मास्टर वीडियो मतलब तैयार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार की किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।